जय श्री कृष्णा दोस्तों। हमारे सनातन धर्म की विशेषता यह है कि यहाँ पर हर स्थान और हर परंपरा के पीछे एक गहन आध्यात्मिक रहस्य छुपा है। जब भी हम गया नगरी का नाम सुनते हैं तो पितरों की मुक्ति का स्मरण अपने आप ही हो जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह मोक्ष धाम कैसे बना? इसके पीछे छुपी हुई एक अत्यंत अद्भुत प्रेरणादायक कथा, दैत्य कुल में जन्मे महापुरुष की कथा, जिसे महापुरुष गया के नाम से जानते हैं। दैत्य कुल का नाम सुनते ही मन में आतंक, पाप और अत्याचार की छवि आ जाती है। लेकिन जिस प्रकार कीचड़ में कमल खिलता है, उसी प्रकार दैत्य वंश ने भी सृष्टि को महान भक्त धर्मात्मा दिए, जैसे प्रहलाद और बलि। इन्हीं भक्तों की श्रेणी में एक और पवन नाम आता है, जिसे गयासुर भी कहा जाता है। गयासुर का नाम जन्म भले ही दैत्य कुल में हुआ हो, पर उसका हृदय जन्म से ही परमात्मा की भक्ति में डूबा हुआ रहता था। सनातन धर्म में पितरों का अत्यधिक महत्व है। मनुष्य का शरीर माता पिता तथा कुल परंपरा से प्राप्त होता है। इसलिए कहा गया है कि देवताओं की पूजा से पहले पितरों का तर्पण और श्राद्ध करना अनिवार्य है। ऐसा माना जाता है कि जब तक पितृ तृप्त न हो, तब तक देवता भी प्रसन्न नहीं होते। पितरों की शांति और मोक्ष के लिए सबसे पवित्र स्थल है गया नगरी। यह स्थान गयासुर नामक एक दैत्य से जुड़ा हुआ है, जिसने अपने तप और भक्ति से देवताओं को भी चकित कर दिया। इस कथा में गयासुर के तप, वरदान, उसके अहंकार, देवताओं की चिंता, विष्णु भगवान का हस्तक्षेप और अंत में गया क्षेत्र की स्थापना का वर्णन है। इसी कारण यहाँ श्राद्ध करने से पितरों को मोक्ष प्राप्त होता है। प्राचीन काल में एक दैत्य उत्पन्न हुआ, जिसका नाम था गयासुर। वह असुर कुल में जन्मा था, किंतु उसके हृदय में भक्ति और तप की अद्भुत शक्ति थी। कहा जाता है कि वह बचपन से ही धर्म, सत्य और तपस्या के मार्ग पर अग्रसर था। गयासुर ने निश्चय किया कि वह ऐसा तप करेगा जिससे समस्त लोगों का कल्याण हो। उसने घोर तपस्या आरंभ कर दी। वर्षों तक उसने अन्न, जल का त्याग किया और केवल वायु सेवन पर जीवित रहा। उसका तप इतना कठोर था कि देवताओं के सिंहासन तक कंपित हो उठे थे। गयासुर की कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी प्रकट हुए और बोले, वत्स गयासुर, तुम्हारी भक्ति से मैं अति प्रसन्न हूँ, वर मांगो। गयासुर ने कहा, हे ब्रह्मदेव, मैं ऐसा वरदान चाहता हूँ कि मुझे देखकर या मेरे शरीर को स्पर्श कर लेने मात्र से ही जीव पवित्र हो जाए और उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। ब्रह्मा जी क्षण भर के लिए तो चकित हुए, फिर बोले, तथास्तु। तुम्हारे शरीर का दर्शन और स्पर्श जीवों को पावन करेगा। गयासुर के इस वरदान से धर्म का संतुलन बिगड़ने लगा। अब पापी व्यक्ति भी गयासुर को देखकर तुरंत मोक्ष प्राप्त करने लगे। इसका परिणाम यह हुआ कि मनुष्य पुण्य और कर्म से विमुख होने लगे। लोग सोचने लगे, जब बिना धर्म कर्म के ही गयासुर को देखकर मोक्ष मिल जाएगा, तो फिर यज्ञ, दान, व्रत, तप, धर्म की आवश्यकता क्या है। देवता ने देखा कि धर्म का पतन हो रहा है। सभी देवता मिलकर ब्रह्मा जी, विष्णु भगवान और महादेव के पास पहुंच गए। देवताओं की प्रार्थना सुनकर विष्णु भगवान बोले, हे देवताओं, गयासुर का तप महान है। उसने यह वरदान तपस्या से पाया है, परंतु यदि धर्म का पतन हो रहा है तो हमें लीला करनी होगी।
गयासुर के वरदान का उपयोग ऐसा करना होगा कि वह पितरों के मोक्ष का कारण बने, किंतु मनुष्य को अपने कर्म और श्राद्ध का पालन भी करना पड़े। एक दिन विष्णु भगवान और देवता गयासुर के पास पहुंचे और कहा, हे महात्मा गयासुर, तुम महान तपस्वी हो। तुम्हारे शरीर में ऐसी शक्ति है कि उसके स्पर्श से जीव मुक्त हो जाते हैं। हम सब चाहते हैं कि तुम्हारे पवित्र शरीर पर एक यज्ञ किया जाए, जिससे समस्त लोगों को कल्याण हो। गयासुर ने सहर्ष अनुमति दे दी। भगवान विष्णु ने कहा, हे गयासुर, कृपया पृथ्वी पर लेट जाओ और हमें अपना शरीर यज्ञ की वेदी बनाने दो। गयासुर ने अपना विराट शरीर फैलाकर पृथ्वी पर लेट गए। देवताओं ने गयासुर के शरीर पर विशाल यज्ञ किया। यज्ञ पूर्ण होने पर गयासुर अत्यंत प्रसन्न हुए। उस समय विष्णु भगवान ने वरदान दिया, हे गयासुर, आज से तुम्हारा शरीर गया क्षेत्र कहलाएगा। यहाँ जो भी मनुष्य अपने पितरों का श्राद्ध, तर्पण और पिंड दान करेगा, उसके पितृ तुरंत मोक्ष को प्राप्त होंगे। यह क्षेत्र सदा अमर रहेगा और समस्त पितृकुल को तारने वाला बन जाएगा। यही कारण है कि गया नगरी में पिंडदान और श्राद्ध करने का विधान है। गयासुर के शरीर को 3 भागों में विभाजित कर दिया गया था। फाल्गु नदी, यह उनकी नसों के रूप में परिवाहित हो गई। अक्षयवट वृक्ष, यह उनके हृदय का प्रतीक माना गया। गया पर्वत और भूमि, यह उनके शरीर का अंग बन गया। इस क्षेत्र को पितरों का द्वार भी कहा गया। यहाँ पिंड दान करने से पितृ मुक्त होकर स्वर्गलोक में पहुंचते हैं। गयासुर ने प्रसन्न होकर देवताओं से कहा, हे देवताओं, मैं चाहता हूं कि जब तक सूर्य और चंद्र आकाश में रहेंगे, तब तक गया क्षेत्र पर श्राद्ध और पिंड दान करने से पितरों को मोक्ष मिलता रहे। कोई भी साधक यहाँ निराश न लौटे। देवताओं ने उनका वचन स्वीकार किया। तभी से गया क्षेत्र पितरों के मोक्ष का सर्वोत्तम तीर्थ माना जाने लगा। गयासुर के तप और वरदान के कारण मनुष्य को यह विशेष अवसर मिला कि वह अपने पितरों का श्राद्ध करके उन्हें पवित्र लोक में पहुंचा सके। यही कारण है कि श्राद्ध पक्ष, पितृ पक्ष में लाखों लोग गया जाकर पिंडदान करते हैं। इस प्रकार गयासुर ने अपने तप और देवी शक्ति से पितरों के मोक्ष का मार्ग प्रशस्त किया। वह स्वयं असुर कुल में जन्म लेकर भी धर्म और भक्ति का आदर्श बने। गयासुर की कथा हमें यह सिखाती है कि तप, भक्ति और समर्पण से असंभव भी संभव हो सकता है। आज भी गया नगरी में श्राद्ध करने वाले श्रद्धालु यह मानते हैं कि वहां पितरों को तृप्ति और मोक्ष अवश्य प्राप्त होता है। गयासुर का यह अमर योगदान सनातन धर्म में अद्वितीय है। दोस्तों, यह भी अद्भुत कथा गयासुर की, जिसने अपने त्याग और भक्ति से दया को पितरों का मोक्ष धाम बना दिया। इसी कारण गया महादेव में पिंडदान और श्रद्धा का इतना महत्व है। अब आप हमें बताइए, आपको यह दिव्य कथा कैसी लगी? कृपया कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। यदि यह कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, अपने मित्रों और परिवार के साथ शेयर करें और चैनल अद्भुत कहानी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार हम फिर मिलेंगे एक और रहस्यमयी, रोचक और दिव्य कथा के साथ। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।